नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, प्रदेश में मानसून हुआ सक्रिय, 16 अगस्त तक होगी बारिश। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है और यह आगे भी जारी रह सकता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में राज्य भर में करीब 70 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद भी राज्य में सामान्य से करीब 40% कम बारिश रह गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के किसानों ने राहत की सांस ली है। अगले 1 सप्ताह तक रोपा कर सकते हैं। राजधानी में पिछले 3 दिनों में 140 mm और पिछले 24 घंटे में 54 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा। 14 अगस्त से राज्य के दक्षिणी एवं मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। 16 अगस्त को भी राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 17 अगस्त को भी राज्य में करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना बनी है। अगली खबर, राज्य में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह की तैयारियों को लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस को होने वाले कार्यक्रमों को दोहराया गया। डीसी सिन्हा एवं एसएसपी किशोर कौशल ने परेड की सलामी ली और साथ ही साथ आपको बता दें कि डीसी एवं एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ससमय पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मोरहाबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई। अगली खबर, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रामगढ़ विधायक ममता देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बताया गया कि सुबह प्रसव पीड़ा के बाद विधायक ममता देवी को करीब 6 बजे छतरमांडू स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 घंटे के बाद अस्पताल की महिला चिकित्सका पदाधिकारी डॉक्टर सविता वर्मा की देखरेख में उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर सविता वर्मा के मुताबिक अस्पताल में विधायक ममता देवी का नॉर्मल डिलीवरी किया गया। अगली खबर, हेमंत सोरेन के मामले में अब फैसले की घड़ी नजदीक। चुनाव आयोग में बहस पूरी हो चुकी है। फैसला 18 अगस्त के बाद आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद भाजपा की ओर से उनकी बहस का जवाब दिया गया, जिसमें इस केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को आयोग में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 18 अगस्त तक दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने आयोग को बताया कि इस मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A नहीं लागू होगी, जिसमें सदस्यता समाप्त किए जाने की बात कही गई। उनकी ओर से 2 घंटे तक बहस की गई। अगली खबर, 30 करोड़ के जहाज का मालिक दाहू यादव फरार हो गया। पंकज मिश्रा का खासम खास को तलाश रही ईडी। आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने फरार चल रहे पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। अब ईडी की विशेष कोर्ट से या केंद्रीय जांच एजेंसी दाहू यादव के लिए गैर जमानती वारंट लेने की कोशिश करेगी। दाहू यादव 18 जुलाई से लापता है। इसके बाद से ही ईडी ने 3 समन भेजा, लेकिन वह ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया। अब दाहू यादव की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने साहिबगंज पुलिस से भी संपर्क कर सहयोग मांगा है। दाहू यादव साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन सिंडिकेट का प्रमुख सदस्य है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही उसका एक मालवाहक जहाज जब्त किया था, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही। अगली खबर, गुमला में वज्रपात से 2 किसानों की हुई मौत, 3 घायल। आपको बता दें कि गुमला जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला एवं एक पुरुष किसान की मौत हो गई, जबकि 3 महिला किसान घायल है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद कोटाम एवं चुंदरी कठिया टोली गांव में मातम का माहौल है। अगली खबर, मकई का खेत चरते चरते कुएं में गिरे 2 जंगली हाथी। 3 घंटे तक चला वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित पूरबडी गांव में देर रात मकई के खेत स्थित एक सिंचाई कूप में 2 जंगली हाथी गिर गए। घटना के बाद दोनों हाथियों के चिंगाड़ से रात भर पूरे गांव के लोग परेशान रहे। इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार झारखंड में सामने आ चुकी है। कुछ दिनों पूर्व पलामू जिले में भी एक हाथी कुएं में गिर गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। अब रांची जिले में भी इस वर्ष ऐसी घटना हो रही है। बहरहाल रामगढ़ में जंगली हाथियों का झुंड प्रवेश कर मकई चरने में मस्त था। इसी बीच अंधेरा होने के कारण खेत में बने 20 फीट व्यास वाले विशाल कुएं में 2 जंगली हाथी गिर गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की क्यूआरटी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर ताबड़तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन कर लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद रात्रि 12:15 में दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
अगली खबर आइए, छवि रंजन को कोर्ट से मिली थोड़ी राहत पर चलता रहेगा केस, सागवान का पेड़ काटने का आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट में आईएएस छवि रंजन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसी एक्ट के तहत निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया। हालांकि उनके खिलाफ आईपीसी के तहत दर्ज मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। निचली अदालत ने कोडरमा उपायुक्त रहते हुए डाक बंगला से 4 सागौन यानी कि सागवान का पेड़ कटवाने का आरोप है। इस मामले में वन अधिनियम और पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसके खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर उन्हें कुछ राहत मिली है। अगली खबर, कोडरमा जिले में गांव से शहर तक हर गली मोहल्ले में तिरंगा यात्रा की धूम है। कागज एवं कपड़ों के तिरंगे से गली मोहल्ला एवं चौक चौराहा सजा हुआ नजर आ रहा। गर्व के साथ हर जगह तिरंगा हाथ में लेकर लोग जश्न आजादी में डूबे हैं। बीच बीच में बारिश की हल्की फुहार मानो वातावरण में अमृत की वर्षा कर रही है। आपको बता दें कि कोडरमा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए और इसमें बड़े बूढ़े, महिलाएं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगली खबर, झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ा दी ई-केवाईसी की तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी की सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी है। अब तक जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है वो अब 31 अगस्त तक यह काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड समेत पूरे देश के किसानों को इस लाभ से लाभान्वित करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आपको हर साल 6,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले बैंकर्स जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें और मदद करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाना चाहिए। नई पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके। ये भी कहा कि आने वाले समय में बैंकों के मर्ज होने से एवं प्राइवेटाइजेशन के कारण नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में हमें स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान देना होगा। सीएम ईजीपी के जरिए सरकार शोषित और वंचित समाज के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। जमशेदपुर धतकीडी के अर्बन कम्युनिटी हॉल में आयोजित ऑल इंडिया संथाल बैंकर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे फाउंडेशन डे एवं वार्षिक बैठक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, दुमका से दुमका में विधायक की अगुवाई में निकली गौरव यात्रा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ताओं ने सरैया हाट में गौरव यात्रा निकालकर आजादी के महत्व को बताया। करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा प्रखंड के सुबेश्वरनाथ मंदिर से शुरू हुई, जो कि अमडीहा, बैठा, नवाठी, सोनिया, बाबूपुर एवं सारवा धाम गाँव होते हुए सरैया हाट पहुंची। यात्रा रामगढ़ के ठाड़ी हाट से होते हुए नोनी हाट से 12 पलासी पहुंची और गौरव यात्रा के माध्यम से देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने का संदेश एवं आज़ादी में शहीद हुए लोगों को नमन करने एवं उनको श्रद्धांजलि दिया गया। अगली खबर, लातेहार में निकाली गई तिरंगा यात्रा। लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पंचायत अध्यक्ष सीतामन तिर्की ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा को देखने मात्र से ही मन मस्तिष्क में देशभक्ति का संचार हो जाता है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी भी मौजूद थे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ तैयार। वर्कर्स ने फहराया तिरंगा, आतिशबाजी भी की गई। इंजीनियरिंग का अजूबा यह ब्रिज। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल की ओवर आर्च का काम पूरा हो चुका है। पुल का गोल्डन ज्वाइंट लगाया गया और इसके बाद पुल बनाने का 98% काम पूरा हो चुका है। इस मौके पर वर्कर्स ने तिरंगा फहराया और आतिशबाजी भी की गई। ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत हुआ। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए है। कोंकण रेलवे के चेयरमैन और एमडी संजय गुप्ता ने कहा कि इस ब्रिज को बनाने में लंबा समय लगा है। जम्मू कश्मीर में बने इस ब्रिज में ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी विस्फोट और प्रेशर का ब्रिज पर असर नहीं होगा। 111 किलोमीटर लंबे कटरा और बनिहाल मार्ग पर रेल ब्रिज बनने से कश्मीर रेल मार्ग के जरिए भी देश से जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।